बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणु की संरचना, देखिए शुक्राणु की संरचना समझाएंगे और अंडाणु की संरचना को डिटेल से समझाएंगे। तो पहले इसको समझाएंगे और इसके बाद बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखा जाए तो अच्छे नंबर आए। तो देखिए सबसे पहले शुक्राणु की संरचना को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शुक्राणु बनाया हुआ है। जो मानव का शुक्राणु होता है वो पतला व लंबा होता है। मानव का शुक्राणु पतला व लंबा होता है और जो इसकी पूंछ है उत्तेजित होने पर ये पूंछ की सहायता से ही गति करता है जब उत्तेजित होता है। तो एक मानव के शुक्राणु में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो मानव का शुक्राणु है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला ये देखिए ये सिर है, पहला सिर हो जाएगा। सिर को हेड भी हम कह सकते हैं। तो नंबर 1 पर क्या होगा? सिर हो जाएगा। सिर को हेड भी कहा जाता है। और दूसरा भाग हो जाएगा, ये देखिए बीच में है ये सिर, ये पूंछ, तो बीच में है तो इसलिए मध्य खंड। बीच का मतलब होता है मध्य, तो ये मध्य खंड हो जाएगा। तो दूसरा भाग हो जाएगा मध्य खंड। मध्य खंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिडिल पीस। मिडिल PIECE मिडिल पीस हो जाएगा। और इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसे पूंछ कहा जाता है या अंग्रेजी में टेल। तो तीसरा भाग हो जाएगा पूंछ या टेल और इसका क्या हो जाएगा? मिडिल पीस और इसका हेड हो जाएगा। तो शुक्राणु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्यखंड और पूंछ। अब सिर को समझते हैं। देखिए जो सिर है ये चम्मच की आकृति का है। सिर कैसा है? चम्मच की आकृति का होता है। जैसे चम्मच होता है बिल्कुल उसी आकृति का इसका सिर होता है। आपको देखने से दिख भी रहा होगा। और इस सिर में क्या क्या होता है? तो एक तो केंद्रक होता है। एक क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। केंद्रक कहो या न्यूक्लियस। और ये केंद्रक या न्यूक्लियस कैसा होता है? लंबा होता है। और केंद्रक के ठीक ऊपर जो इसका सिर होता है, सिर के ठीक आगे की ओर ये देखिए ये जो आप भाग देख रहे हैं इसे एक्रोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहा जाता है, जो गाल्जी काय का रूपांतरित रूप होता है। तो इसके आगे एक्रोसोम होता है और यही एक्रोसोम सबसे पहले जाकर के जो अंडा होता है उससे टच करता है। तो एक्रोसोम ही सबसे पहले अंडे से संलयित होता है, मिलता है। तो केंद्रक के आगे जो उभार होता है इस उभार में एक्रोसोम पाया जाता है। तो ये इसके लिख देंगे। और इसके बाद फिर मध्य खंड है या मिडिल पीस। तो मध्य खंड में आते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, हालांकि हमने यहाँ पर 1 सेंट्रियोल बताया है। तो यहाँ लिख देंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या लिख देंगे तब भी चल जाएगा। और ये देखिए ये सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है और इसी ऊर्जा के कारण ये गति करता है। तो मध्य खंड में क्या क्या होता है? सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। वो भी कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। स्पाइरल, तो सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ही ये जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो गति करता है। और इसके बाद में है पूंछ। ये जो पूंछ वाला भाग है तो ये शुक्राणु का सबसे नीचे का भाग है। देखिए पहले सिर है, फिर मध्य खंड है, फिर पूंछ है, तो सबसे नीचे का भाग होता है। और ये एक जीवद्रव्य झिल्ली से ढका रहता है। जैसे इसके पूंछ की बात की जाए तो ये पूंछ है, तो इसके चारों ओर ये जीवद्रव्य झिल्ली इस तरह से होती है। तो एक जीवद्रव्य झिल्ली से ढका रहता है और इसके बीच में ये देखिए पतला सा अक्षतंतु पाया जाता है। अक्षतंतु कहो या एक्सेल फिलामेंट कह दो, पतला सा अक्षतंतु पाया जाता है। और अगर लास्ट की बात की जाए तो लास्ट में जीवद्रव्य की झिल्ली नहीं पाई जाती है। लास्ट में जीवद्रव्य की झिल्ली नहीं होती है, उसे अंत्यखंड कहा जाता है। अंत्यखंड या इंड पीस कहा जाता है, जहां पर जीवद्रव्य की झिल्ली नहीं होती है। तो इस तरह से शुक्राणु की संरचना समझाएंगे। अभी इसको लिखना भी बताएंगे, लेकिन लिखना बताने से पहले आपको अंडाणु की संरचना को समझा देते हैं। देखिए ये है मानव का अंडाणु। यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है। मनुष्य का अंडा कैसा होता है? छोटा सा होता है और गोलाकार होता है।
छोटा होता है, गोलाकार होता है, अचल होता है, चल नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए ये अचल होता है। लगभग में 0.1 मिलीमीटर का होता है इसका व्यास। इसके व्यास की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर का होता है इसका व्यास। आपको बता दें इसका जो आकार होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो इसका जो आकार होता है वो इसमें उपस्थित पीतक के कारण होता है। जो यौग पाया जाता है इसमें उपस्थित यौग के कारण होता है इसका आकार, या पीतक के कारण होता है। और ये पीतक क्या होता है, तो एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है। पोषक पदार्थ इसमें संचित रहता है, पीतक में इकट्ठा रहता है। आपको बता दें इसका जो कोशिका द्रव्य है, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के बीच में केंद्रक होता है। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में क्या है, एक केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। और यह केंद्रक कैसा होता है, अगुणित होता है। अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है। अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है। और इस पूरे अंडाणु पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस पारदर्शी झिल्ली को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। इस पूरे अंडाणु पर ये देखिए, ये एक पारदर्शी झिल्ली है जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा कहा जाता है, पारदर्शी झिल्ली होती है। और आपको बता दें इस झिल्ली के बाहर की ओर, ये देखिए, ये जो बाहर की ओर आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी पुटक कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं, इनमें केंद्रक भी होता है। केंद्रक बनाना भूल गए हैं, तो ये छोटी छोटी सी बाहर की ओर पुटक कोशिकाएं देख रहे हैं। ये जो पुटक कोशिकाओं का अस्तर है, पुटक कोशिकाओं का स्तर है, इस पुटक कोशिकाओं के स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। इस स्तर को क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। और ये जो अंतिम लेयर होती है, इस लेयर को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी ये जो पुटक कोशिकाएं बाहर की ओर होती हैं, ये अनियमित आकार की होती हैं, यानी नियमित नहीं होती हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, सब पड़ी रहती, अनियमित रूप से पड़ी रहती हैं, कोई भी नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहती हैं। और इन्हीं को कोरोना रेडिएटा, इसी स्तर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। और ये जो पुटक कोशिकाएं हैं, ये पुटक कोशिकाएं अंडोत्सर्ग के समय भी अंडाणु के चारों तरफ चिपकी रहती हैं। जब अंडोत्सर्ग होता है, अंडा निकलता है, तब भी अंडाणु के चारों ओर चिपकी रहती हैं और निषेचन के समय धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। अब चलिए शुक्राणु और अंडाणु की संरचना को कैसे लिखेंगे अगर परीक्षा में आ जाता है, आपको समझाते हैं। हेडिंग डालेंगे शुक्राणु की संरचना और लिखेंगे प्रत्येक मानव शुक्राणु पतला व लंबा होता है जो उत्तेजित होने पर पूंछ की सहायता से गति करता है। जब उत्तेजित होता है तो पूंछ की सहायता से गति करता है। प्रत्येक शुक्राणु में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ, यानी हेड, मिडिल पीस और टेल। आप हेड डालेंगे हेड। तो शुक्राणु का सिर चम्मच की आकृति का होता है, जैसे चम्मच होता है। यह शुक्राणु का मुख्य भाग होता है। इसमें एक लंबा केंद्रक होता है और केंद्रक के आगे उभार के रूप में एक्रोसोम पाया जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे मध्यखंड या मध्य भाग। तो यह सिर के ठीक नीचे वाला भाग होता है। इसमें सेंट्रियोल तथा सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा से शुक्राणु चल पाते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पूंछ। तो यह शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग होता है जो जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। इसके बीच में एक पतला अक्ष सूत्र या अक्ष तंतु होता है। पूंछ का अंतिम भाग जीवद्रव्य की झिल्ली से ढका नहीं होता है, जिसे अंतखंड या एंड पीस कहा जाता है। चलिए अब अंडाणु की संरचना को कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अंडाणु की संरचना और लिखेंगे मनुष्य का अंडा छोटा, गोलाकार व अचल होता है। स्त्री का अंडाणु लगभग 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडाणु का आकार इसमें संचित पीले से पीतक के कारण होता है। पीतक में पोषक पदार्थ रहता है। इसमें कोशिका द्रव्य के बीच में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है या हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। पूरा अंडाणु एक पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इस झिल्ली के चारों तरफ बाहर की ओर पुटक कोशिकाएं अनियमित रूप से पाई जाती हैं।
पुटक कोशिकाओं वाले स्तर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ये पुटक कोशिकाएं अंडोत्सर्ग के समय भी अंडाणु के चारों तरफ स्थित होती हैं और धीरे धीरे निषेचन के समय विलुप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने शुक्राणु की संरचना को समझाया, फिर उसको लिखना बताया, और फिर अंडाणु की संरचना को समझाया और फिर उसको लिखना बताया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।